चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी की आज से डेली क्लास रहेगी 11:30 बजे नीट स्पेशल हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, कल से लाइव क्लास रहेगी। आज मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास करवा रहा हूँ। इसमें हम करेंगे 2009 से लेकर 2025 तक की सारी एग्ज़ाम में पूछे हुए बायोलॉजी जूलॉजी के क्वेश्चन। फिर हम करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वीडियो मिलता रहे। 9753749986 पर। चलिए पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये है आपका जीव विज्ञान और ये है 2009 का पहला पेपर। चलिए क्वेश्चन 101 नंबर से क्या लिखा हुआ है बताइए। निम्न में से किस एक जोड़े में एक देह भाग और उसकी गति प्रदान करने वाले पेशी उत्तक के प्रकार को सही मिलाया गया है? बिल्कुल सही। पहले नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने बता दिया होगा कि उदर भित्ति चिकनी पेशी। ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। चलिए, श्वसन नलिकाओं तथा फेलोपी नलिकाओं की भीतरी सतह पर पाया जाने वाला उपकला उत्तक किस श्रेणी का होगा? श्वास नलिका तथा फेलोपी नलिकाओं के भीतरी सतह पर पाया जाने वाला उपकला उत्तक जो होता है वो आपका पक्षमाभी होगा। कौन सा होगा? पक्षमाभी होगा, बी वाला। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? नीचे दिए गए जा रहे वंशावली चार्ट का आपको अध्ययन करना है। यह चार्ट क्या दर्शाता है? यह चार्ट एक अलिंग सूत्री अप्रभावी विषयक के रूप में फिनाइलोकीटोन्यूरिया जैसी दशा की वंशावली। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला है मैग्नीज की आवश्यकता किस में होती है? मैग्नीज की आवश्यकता किस में होती है? मैग्नीज की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के प्रकाश अपघटन में। मैग्नीज की आवश्यकता होती है आपका ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पॉलीएथिलीन ग्लाइकोकान विधि का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? पॉलीएथिलीन ग्लाइकान विधि का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? बिना किसी वेक्टर के जीन स्थानांतरण। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है पुष्पसूत्र निम्नलिखित में से किस एक में पाया जाता है? ये वाला पुष्पसूत्र किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है तंबाकू का पुष्पसूत्र किस में पाया जाता है? ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक वर्ग के प्राणी द्विपार्श्व सममिति एवं त्रिस्तरीय होते हैं? गोलक्रमी। कौन से होते हैं? निम्नलिखित में से किस एक वर्ग के प्राणी द्विपार्श्व सममिति और त्रिस्तरीय होते हैं? गोलक्रमी। निम्नलिखित में से किस एक को विजातीय डीएनए को फसली पौधों में डालने के लिए सामान्यतः उपयोग में लाया जाएगा? वेरी गुड, 8वें नंबर। निम्नलिखित में से किस एक को विजातीय डीएनए को फसली पौधों में डालने के लिए सामान्यतः उपयोग में लाया जाएगा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस। अगला क्वेश्चन लिखा, निम्नलिखित में से किस एक में रजो चक्र के दौरान होने वाली घटनाओं को सही मिलाया गया है? रजो चक्र के दौरान रज स्त्रावण मायोमेट्रिक का भंजन गलत है। कार्पस ल्यूटियस का बनना है स्त्रवण प्रअवस्था और प्रोड्यूशन का बढ़ता जाता स्त्रावण। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। रोग और उनके रोग कारक जीव का कौन सा जोड़ा गलत मिलाया गया है? तो सब्जियों का मूल मार्ट मेलाइडोगाइन स्पीस, ये बिल्कुल सही है। गेहूं का काला रोग कीट पक्सेनिया ग्रेमिनस। गेहूं का शल्तकण आस्ट्रिलोगोन्यूडा। ये तीनों आपके बिल्कुल सही हैं। आलू की विलंबित अंगमारी, ये वाला गलत मिलाया गया। चलिए, ओजोन का ह्रास करने वाले पदार्थों के विमोचन को घटाते हुए विशिष्ट नियंत्रण रणनीतियां वाला वैश्विक समझौता किसके द्वारा किया गया?
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा। किसके द्वारा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा किया गया। ओजोन का ह्रास करने वाले पदार्थों के विमोचन को घटाते हुए विशिष्ट नियंत्रण रणनीतियों वाला वैश्विक समझौता जो है वो आपके ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। बीटी टॉक्सिन के विषय में क्या सही है? बीटी टॉक्सिन के विषय में क्या सही है? बीटी टॉक्सिन के विषय में सही है संबंध बेसिल्स में एंटीटॉक्सिन होते हैं, गलत है। बीटी प्रोटीन बेसिल में सक्रिय टॉक्सिन के रूप में विद्यमान होता है, गलत है। सक्रिय टॉक्सिन ये भी गलत है। निष्क्रिय प्रोटॉक्सिन कीट की आहार नाल में सक्रिय रूप में परिवर्तन होता है, ऑप्शन डी वाला सही। चलिए अगला क्वेश्चन, पेरीपेप्टिस किन के बीच की योजक कड़ी है? पेरीपेटेस किन के बीच की योजक कड़ी है? बी वाला टीनोफेरा तथा प्लेंटी हेल्थ मिस्क। टी.ओ. डिनर ने किस खोज की थी? किसकी? टी.ओ. डिनर ने किसकी खोज की थी? थियोडर और डिनियर ने 1971 में पोटेट की खोज की थी। कौन सा ऑप्शन आपका? मुक्त संक्रामक RNA। मानव में शुक्री प्लाज्मा में फ्रुक्टोज तथा कुछ एंजाइम तो भरपूर होते हैं मगर कैल्शियम बहुत कम होता है। सी। हाइपेथोडियम प्रकार के पुष्पक्रम से बनने वाले फल को आप क्या कहते हो? 116 नंबर का क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड। उसे हम कहते हैं साइकोनस। क्या कहते हैं? हाइपेथोडियम प्रकार के पुष्पक्रम से बनने वाले फल हैं साइकोनस कहलाएंगे। वे कोशिकी संधियाँ जिसमें अछिद्र संधि, आसनी संधि तथा अंतराल संधि कहते हैं किस एक उत्तक में पाई जाएगी? वो आपकी उपकला उत्तक में पाई जाएगी। वे कोशिकी संधियाँ जिसमें अछिद्र संधि, आसंजित संधि तथा अंतराल संधि कहते हैं वो आपके उपकला उत्तक में पाई जाएगी। यदि मूत्राशय की दीवार में फैलाव ग्राही पूरी तरह निकाल दिए गए हो तो वो क्या कहलाएगा? उसे हम कहते हैं लगातार मूत्रण होता रहेगा। यदि किसी जीवित केंचुए में उसकी आहार नाल का बिना क्षति पहुंचाए ऊपर सुई चुभोई जाए तो एक तरल बाहर को निकलेगा, वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा सीलोमी तरल। और आज का आखिरी क्वेश्चन, ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। आम लोगों में सबसे ज़्यादा पहचाना रक्त समूह ABO रक्त वर्ग है। इसे ABC ने कहते हैं। ABO का नाम दिया गया है क्योंकि इसमें O जो है वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है RBC पर A और B दोनों एंटीजन नहीं होते। ये 20 क्वेश्चन करवाए हैं 2009 से। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हमसे जुड़ने के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9753749986। आपकी डेली लाइव क्लास रहेगी 11:30 बजे।